देखिए ना। आगे चैप्टर क्या है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने चैप्टर कौन सा कंप्लीट करा? पॉलिनोमियल। वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, उसके सारे क्वेश्चन भी हो गए, सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए और सारे उसके एग्जाम्पल भी हो गए। तो है ना, चैप्टर स्टार्ट कर रहे। पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल्स। जो बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे पहले वो पॉलिनोमियल की वीडियो देखो। अगर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर भी हाफ समझ में नहीं आने का बिल्कुल भी। चैप्टर का नाम क्या है भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो क्या करना, चैप्टर को समझो। चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले। लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो? जिसकी डिग्री 1। उसकी जनरल फॉर्म क्या लिखवाई थी मैंने? ए एक्स प्लस बी। अभी तक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसे इक्वल टू 0 कर दिया, किसी भी नंबर इक्वल टू में चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा? तुरंत लीनियर इक्वेशन। अभी तक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो गया तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये इसमें कितने वेरिएबल है? कितने वेरिएबल हैं इसमें? क्या वेरिएबल है वो? एक्स। ए और बी तो बाकी कॉन्स्टेंट ही है। ए को ए क्या है? एक्स। कोफिशिएंट बी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। पेयर का मतलब दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? दो लीनियर इक्वेशन होगी और लेकिन और उसमें क्या होंगे? दो वेरिएबल। मतलब एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? दो। और वे भी कितनी इक्वेशन होंगी? दो। जब भी क्या होगा वो? पेयर। किसका? लीनियर इक्वेशन। तो अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? ये हो गई क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है उसमें? वो एक्स। अगर दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल हो गया एक्स, दूसरे वेरिएबल क्या आएगा? वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी कोफिशिएंट ऑफ वाई। सी क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चैप्टर समझ में आया? मतलब चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया मतलब वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री भी 1 है और दो वेरिएबल भी है। कौन कौन से? एक्स और वाई। समझ में आ गई बात? दो वेरिएबल भी हो गए, डिग्री भी 1 होगी, तो क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नोट करना, नोट। तो समझ गए भाई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगी? जिसमें दो वेरिएबल होंगे और जिसकी डिग्री क्या होगी? 1। चलो अब देखो, तो अब इस चैप्टर में जहां भी बात होगी, दो इक्वेशन की बात होगी हमेशा। एक इक्वेशन अकेली एक इक्वेशन की बात नहीं होने की। कितनी इक्वेशन की बात होगी? दो।
तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, की मतलब लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ कर सकें। अब देखो दो इक्वेशन है, ये चीज तो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई अगर लीनियर इक्वेशन है, आदि इससे क्या होगा, आराम से पढ़ना, कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल था जो उसके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक स्ट्रेट लाइन, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये बात तो पक्की है। अब देखो अगर दो लाइन है, दो लाइन है, दोनों जनरल फॉर्म अलग अलग होगी, मतलब जनरल फॉर्म तो सेम ही है, यहाँ पे भी एक्स वाई सेम है, एक्स वाई तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन अलग अलग क्या होंगे उनके कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट सेम होगी तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। तो अगर दो डिफरेंट इक्वेशन है तो उनके कोफिशिएंट भी क्या होंगे दोनों के अलग अलग। अब देखो ये दो लाइन है, दो लाइन नहीं क्या, ये इक्वेशन, या तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट पे क्या करेंगी, कट, या क्या होंगी दोनों पैरेलल। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, या फिर क्या होगी कोइंसिडेंट। ठीक है, ये क्या होगी इंटरसेक्टिंग, और ये पैरेलल, और ये क्या होगी कोइंसिडेंट। अभी वो बात की सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, वो क्या चीज है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये दोनों क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों क्या होंगी पैरेलल होगी, या क्या होगी दोनों कोइंसिडेंट। समझ गए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इन चीजों को प्रूफ मतलब ये बताने की कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ग्राफिकली, कि ग्राफ बनाओ बता दो कि इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल है। अगर एक बात बताओ, जैसे मानने वाली है दो इक्वेशन है मेरे पास, पहली इक्वेशन का ग्राफ कैसा आया स्ट्रेट, दूसरी भी स्ट्रेट आ गया, तो पता लगेगा दोनों लाइन कैसी है पैरेलल। अगर ऐसी आई तो क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट, ऐसा ही तो इंटरसेक्टिंग। समझ गए, तो ये तरीका कौन सा हो गया ग्राफ बनाने का तरीका। इससे नेक्स्ट तरीका कौन सा है एल्जेब्रिक, उसमें क्या बताया मैम, ऑन द बेसिस ऑफ रेशोज, कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तरीका सेकंड है। लेकिन पहले क्या सीखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखा है कि सोल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। पहले एग्जांपल देखो, एक मिनट रुक जाओ, इंटरसेक्ट होगी पैरेलल होगी, अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ले लो, इक्वेशन बनाने बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी क्या ले लो डायरेक्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट मैंने इक्वेशन उठा ली, लेकिन बनानी भी हम सीख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0।
तो इन ये दो इक्वेशन है ना, क्या करना, ग्राफिकली सोल्व करना। ये बताना है कि दोनों जो इक्वेशन है वे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो क्या कैसे करेंगे भाई, पहले इस लाइन का ग्राफ बनाओ, फिर इस लाइन का ग्राफ बनाओ। तो पहले इक्वेशन क्या लो, दोनों के ग्राफ बनने एक ही कार्टेशियन प्लेन पे। एक, दो, तीन, पाँच, चलो ऐसे लिख लो। ठीक है भाई, चलो जरूरत पड़ेगी तुम। ये एक्सिस हो गया एक्स, ये एक्सिस हो गया वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वेशन कौन सी लो, पहले x माइनस टू वाई इक्वल्स टू, एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट क्या पुट करो, x की वैल्यू 0। अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 क्या कर दी, पुट, x 0 हो गया, मतलब 0 माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0। भाई x 0 रख दिया तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या पुट करो, एक पॉइंट क्या आ गया, x 0 रखी, y 0 आ गई। अगर मैं y 0 रखूंगा तो x भी 0 होगा, तो y 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू, वो y की वैल्यू 1 पुट करो। क्या पुट कर दी मैंने, y की वैल्यू 1। इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0, y की जगह 1 पुट करो, x माइनस टू इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 2। y पुट करा तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो पहला पॉइंट क्या आया, 0,0, और सेकंड पॉइंट 2,1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, वंश ग्राफ बनाने में दिक्कत थी ना, अब आगे समझ में, कौन सा इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 1। मर्जी है आपकी, 2 रख लो, जीरो, जीरो फिर एक्स 0 होगा, फिर दोनों 0 हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर y की 0 रखूंगा तो x की भी क्या होगी, 0। अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी, रूल है 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 2,1। पहले क्या रखेंगे हम, दो, वो सॉरी एक्स एक्सिस, फिर वाई वाला पॉइंट, वाई एक्स वाला पॉइंट क्या है, 2, वाई वाला पॉइंट 1। तो 2 पॉइंट आ गए, 0,0 और 2,1, इन्हें प्लॉट करो। 0,0 कहां पे होगा, वो तो ओरिजिन ही होगा, 2,1 यहां पे क्या हो गया, बड़ी थोड़ी स्ट्रेट से। इस लाइन पे क्या लिख दो, इक्वेशन का नाम, क्या इक्वेशन है, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, एक लाइन की इक्वेशन बन गई, वो सॉरी एक इक्वेशन की लाइन बन गई, कौन सी वाले की, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 20। तो इसे रफ कर दो अभी,
कोशिश करेंगे जनवरी तक कोर्स पूरा कर लें। ठीक है भाई, और जितना सैटरडे तक हो जाए संडे में उसका टेस्ट होगा, ध्यान रखियो। हाँ 5 चैप्टर का एक साथ पूरी बुक का एक साथ ही ले लूंगा मैं तो। 26 तारीख में टेस्ट है सबका। 3x + 4y + 20 = 0 जितने भी सैटरडे तक हो जाएगा, तो मतलब जितना हमने पढ़ा दिया उतना रिवीजन करते चलो, जितना भी हो जाएगा, जहां तक भी होगा, जहां तक भी बचेगा उतने का टेस्ट होगा। नहीं, जितना मंडे से चल रहा। क्या बाबू? सैटरडे बाबू 25 का है। देखो भाई बाबू, सैटरडे तक जितनी पढ़ाई हो जाएगी कोई बात नहीं। 3x + 4y 20 को इधर ले जाओ, -20 x y। क्या बताया मैंने मैंने पहले 0 पुट करो, एक्स वैल्यू क्या पुट कर दो 0, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। रखो इक्वेशन में 0, 3 × 0 + 4y = -20, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 × 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर 4y = -31 20 कैंसिल आउट, y = -5। फेलियर टक्की पूछना कुछ। 5 कहां से आया? 4 से डिवाइड कर दो 20 को। अब क्या पुट करो भाई, y की वैल्यू 0 पुट करो। एक मिनट रुक जाओ, चलो पुट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 0, तो 3x + 4 × 0 = -20। मैं 2 पुट करना सोच रहा था, ये होता 4 × 8 हो जाता, 8 हो जाएगा, क्या होता माइनस का 20 में से 12, 20 में से 8 गए, कितने बचे 12, तो x की वैल्यू आ जाती 4, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 3x = क्या आ गया -20, तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर -20/3। लग तो रहा माइनस का साइन, पता नहीं लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो -20/3। तो पहला पॉइंट क्या आया 0,3 भाई, बहुत बढ़िया। 0,-5 किधर जाएगा 0,-5? 0,-5 यहीं पे पता होगा, एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, 0,-5 का पॉइंट यहाँ हो गया। 20/3 का मतलब क्या है 3 के बीच में 3, मतलब 6.5 से बड़ा माइनस में। -6 -7, यहाँ पे क्या होगा 6.5, क्या है वो 6.6, तो 6.6 भी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करके यहाँ पे, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा दूं, बुक में भी देखो अगर आप ऐसे है क्या इसका, अगर आप देखो बुक में कैसा है इसका, ग्राफ ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग है। पर इसने बुक वाले ने क्या कर रखा, बुक वाले ने बिल्कुल फ्रैक्शन वाली वैल्यू एलिमिनेट कर रखी, मतलब इसने वैल्यू ऐसे पुट करी, इट मीन हाँ मतलब वही है कि इसने इसने 20/3 लिया नहीं, क्योंकि वो क्या होता है वो प्लॉट करना आसान नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी ठीक है। उसका भी इंटरसेक्टिंग आया, हमारा भी क्या आया इंटरसेक्टिंग, कोई दिक्कत तो नहीं। बुक वाले से कर लो एक बार, कभी सोचो कि कभी बुक वाले से, क्यों बुक वाले से भी करूंगा एक बार, देखो चलो एक बार देख लो। एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, वाई की वैल्यू पुट कर लो 2,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 2, तो 4 2 जा, एक मिनट रुक जाओ, ये -20 है ना। उफ, इक्वेशन गलत लिख रहे हैं हम। इक्वेशन इक्वल टू में 20 है यहाँ। कोई बात नहीं, चलो जो भी होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्टिंग आई हमारी भी, क्या आ गई इंटरसेक्टिंग, तो प्लॉट करना तो आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहली इक्वेशन दी उसका ग्राफ ड्रॉ करो, जो दूसरी इक्वेशन आई उसका ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन देख लो, मिल रही तो इंटरसेक्टिंग, नहीं मिल रही तो पैरेलल, अगर ओवरलैप कर रही तो कोइंसिडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलो। अब देखो भाई, इस चैप्टर में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, मेन प्रॉब्लम है इसमें क्या, कि इक्वेशन ही नहीं बना पाते। क्वेश्चन में इक्वेशन बनी नहीं मिलने की, अगर अच्छी बात है इक्वेशन बनी हुई मिल जाए, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या ड्राइव करनी, इक्वेशन, इक्वेशन के बाद क्या करनी, सोल्व। तो एक मेन चीज क्या है, इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या सीखो, एक बार वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख लो एक बार। पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, अब देखो, वेरिएबल क्या बताया था मैंने शुरू में, जिस चीज की वैल्यू मुझे नहीं पता होती वो क्या हो, वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहे, चेंज, वही तो वेरिएबल हो। अब जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें किसी ना किसी क्या पूछेगा, वो वैल्यू, कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, सब में क्या होगी, वैल्यू फाइंड करवानी होगी। लेकिन उनकी वैल्यू नहीं देने का मुझे, क्या नहीं देने का, उनकी वैल्यू। तो क्या करनी पड़ेगी मुझे, लेट, कि ये एक्स होगी, ये वाई होगी। तो जितनी जितनी चीज नहीं पूछ रखी हुई उन्हें क्या करना है मुझे, लेट, कि ये एक्स होगी या वाई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप्स, रोमिला कोई है स्टेशनरी शॉप क्या हो, जो पेन पेंसिल कॉपी वगैरह की दुकान हो, उस दुकान पे गई। दो तो उन्हें पेंसिल खरीदी और 3 क्या खरीदी, इरेजर। कितने रुपए की, 9 रुपए की। बुक में क्वेश्चन नहीं है क्या, दिखाइए बुक, ना बुक दिखा के जल्दी, चैप्टर चल रहा, बुक नहीं मिल गया। एग्जाम्पल है यहाँ, 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही नहीं पता लग रहा था मैं, मिल गया, मिल गया अब तो रोमिला क्या, रोमिला ने क्या, कोई बात नहीं, चलो अब चुप हो जाओ। रोमिला स्टेशनरी शॉप गई, वहां से उसने क्या खरीदी, 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपए की। ठीक है, 2 पेंसिल 3 इरेजर, बुक दिखाइए मुझे एक बार। एनसीईआरटी कंपलसरी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो रोमिला कहाँ गई, स्टेशनरी शॉप पे। एक तो क्या खरीदी उसने, पेंसिल, एक खरीदी इरेजर। देखो, 2 पेंसिल 3 इरेजर, पेंसिल इरेजर, ये कैसी क्या है, कॉस्ट कितने रुपए की आई, 9 रुपए की आई। 2 उसने पेंसिल खरीदी, 3 उसने क्या खरीदी, इरेजर। सेकंड केस देखो, उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, उसने भी क्या खरीदी, पेंसिल, 4 पेंसिल 6 इरेजर, और कितने रुपए की, 18 रुपए की। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिक का मतलब, एल्जेब्रिकल का मतलब इसकी इक्वेशन बनाओ, और ग्राफिकल का मतलब उसे सोल्व करो।
एल्जेब्रिकल का मतलब भी तो ये हो गया, एक वो एक्सप्रेशन किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। चलो इस चीज में मुझे क्या नहीं पता, इस चीज में क्या नहीं पता, आयुष क्या नहीं पता इस चीज में मुझे। क्या क्या बोल रहा है इसने कि पेन कितने, पेंसिल कितने की है और इरेजर कितने की है, समझ गए। तो जो जो चीज नहीं पता, कितनी चीज, दो चीजें, पेंसिल इरेजर, न इसकी कॉस्ट पता न इसकी कॉस्ट पता, कितनी कितनी चीज नहीं पता मुझे, दो, हर क्वेश्चन में दो ही होगी। तो इसकी कॉस्ट क्या मान ली, एक्स, इसकी कॉस्ट क्या मान ली, वाई। अब पता लगा किसे एक्स मानना किसे वाई मानना, कोई दिक्कत। लेट लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर कितनी होगी, वाई। ये क्या चीज करी मैंने, लेट कर ली, क्योंकि अभी तो पता नहीं। अब देखो पहले के, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर एक की कॉस्ट कितनी है एक्स, तो दो की कॉस्ट कितनी होगी, 2x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2x होगी। चलो अगर एक इरेजर की कॉस्ट वाई है, तो तीन इरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कितने की है, तो बीच में क्या होगा दोनों के, प्लस। पता लग गया प्लस क्यों आया, एक की कॉस्ट, एक की कॉस्ट x, दो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x, एक की कॉस्ट, तीन की कॉस्ट 3y, कितने रुपए की आई, 9 रुपए की। 9 रुपए कैसे आई वे, दोनों के पैसे जुड़े होंगे जब तो 9 रुपए आएंगे, तो इसलिए क्या होगा उनका टोटल। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्योंकि इस चैप्टर में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ा खेल ही इक्वेशन बनाने का है। अगर लक अच्छा हुआ तो क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी, अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम में मिलेगी, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। सेकंड केस में हो, कितनी पेंसिल है, 4, तो 4 की कॉस्ट 4x, 6x, सॉरी 6y इज इक्वल्स टू 18। दो इक्वेशन बन गई। यहां तक क्वेश्चन क्या हुआ है, ग्राफिकली सोल्व, वो सॉरी एल्जेब्रिकली सोल्व। ये क्या है इनका, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। अब जब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन। बताओ इतना समझ में आया नहीं है, ग्राफ बनाऊं, बनाऊं, चलो इसे नोट कर लो जल्दी। हाँ हाँ माइक कर रहा है मुझे, तो 2x+3y इक्वल्स टू 9, 4x+6y इक्वल्स टू 18। कार्टेशियन प्लेन तो सेम ही होगा, x एक्सिस y एक्सिस। पॉइंट्स लिखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -5। कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट इक्वेशन लो, 2x+3y, ओ बनाना है वो। अभी ग्राफ ड्रॉ करा, कुछ सॉल्यूशन नहीं करवाया। पहले केस में x0 पुट कर दो,
2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो 0 हो गया, तो क्या आ गया 3y इज इक्वल्स टू 9। 3 डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ अब क्या पुट करो। अब देखो अगर मैं अगर मैंने y 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू क्या होगी फिर 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। वैल्यू किस में चली गई पॉइंट में। तो कोशिश करो कि वैल्यू पॉइंट में ना, 0 से पॉइंट में आ गई 1 पुट करो। अगर मैंने y की जगह क्या रखा 1 तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। 3 जाएगा किस में चला जाएगा माइनस में, 9 माइनस 3 6। 2x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 3। 3 के आगे कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो y की वैल्यू पुट करो क्या 1। पता लगे 0 क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि वैल्यू किस में आती पॉइंट। पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। 4.5 आ गई, 6.7 आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था अभी। x y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2x, चलो यहां लिख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9। 2x इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि क्या कैसे 3 इंटू 1 3, 3 इधर चला गया, कैसे हो गया 9 माइनस 3 6। x की वैल्यू 6 को 2 से क्या कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा 3। क्या पॉइंट आ गया 1 3 कोमा 1। पहला पॉइंट क्या आया 0,3 कहां पर प्लॉट होगा यहाँ पे 3,1 0,0 आयुष ये पिछले क्वेश्चन पे ही है अभी, कोई बात नहीं चलो। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? इसी क्वेश्चन तो बन गई। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ड्रॉ करो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, हाँ जी बोलो बोलो। कौन से पॉइंट को? अभी मैंने ड्रॉ तो नहीं दिया है बच्चों के पास 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। x क्या पुट करो 0। अगर अगर मैंने x 0 पुट करा तो ये तो क्या हो गया पूरा 0। क्या बचेगा फिर 6y इज इक्वल्स टू 18। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। कंप्लीट वैल्यू मुझे पता लग गया 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो 6y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y0 पुट करो। अगर हम y0 पुट करो तो क्या बचेगा फिर 4x इज इक्वल्स टू 18। फिर क्या आ जाएगा वो पॉइंट में। तो ऐसी वैल्यू पुट करनी जो पॉइंट में नहीं आती। 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या पुट करी मैंने 1। तो 4x प्लस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। 18 में 6 माइनस हो क्या बचेगा फिर 12। 4x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 3। कोई दिक्कत तो नहीं लगती। 4x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 18। 4x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6 12। x की इज इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई। इसके पॉइंट कैसे आगे, इसके पॉइंट तो कोइंसिडेंट आएंगे शायद।
हाँ कोइंसिडेंट ही होंगे। क्या पॉइंट आ गया इसके भी वही 0,3 3,1 जो किसके पॉइंट आए थे प्रीवियस इक्वेशन के पहले वाले इक्वेशन के। तो इसकी इक्वेशन भी क्या आ जाएगी फिर ऐसे ही। तो ये लाइन कैसी होगी कोइंसिडेंट। समझ में आई बात या नहीं आई आगे कुछ पूछना नोट कर लो अगले क्वेश्चन चले। जूम सा करके ले लो स्क्रीनशॉट। क्या टाइम हो गया भाई 8:12 कोई दिक्कत नहीं चल। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी साल के बोर्ड एग्जाम में आया यूपी बोर्ड के यहाँ देख लो। जो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 3 इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था। टू रेल्स इक्वेशन क्या चीज जो कैसा करते हैं इन्होंने इस बार -4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं। दो इक्वेशन दे रखी ग्राफिकली सोल्व करना। इस बार में क्या दे दिया डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया। इस बार में खुद क्या करनी है सोल्व करो सोल्व भाई। पहले इक्वेशन लो कौन सी वाली x - 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0 इसे इक्वल टू के इधर ले जाओ। इसे 4 को मैं इधर ले इक्वल टू है कोई दिक्कत तो नहीं। x y पुट करो x की वैल्यू 0 करो पुट क्या बचेगा फिर -2y इक्वल्स टू 4 क्योंकि x तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 2 डिवाइड में -2 -2 y की वैल्यू 0 पुट करो x की वैल्यू क्या बचेगी फिर 4। समझ में नहीं आया क्या x - 2 × 0 इज इक्वल्स टू 4 ये तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 4। दो पॉइंट आगे एक एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड इक्वेशन लो 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12 क्योंकि 12 इधर कैसे था माइनस का इक्वल टू के इधर आगे प्लस का तो गेट स्क्वायर एक परे वाला ये खोल दो चाहे वाला इसके भी लिखो भाई करा सॉल्यूशन इधर x और y पुट करो भाई पहले x0 पुट कर दो कर दिया x0 पुट तो ये तो 0 हो गया क्या बचेगा फिर 4y इक्वल्स टू 12 तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 डायरेक्ट लिख दूं आयुष समझ में नहीं आ रहा क्या है बोल ही ना कुछ ये तो बोलता ही नहीं अब डर गया अच्छा सारा वैसे तो चलो कोई बात नहीं। अब y की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 तो क्या बचेगा फिर 2x इक्वल्स टू 12 x की वैल्यू 6 लग के आया समझ में नहीं। अब इसे क्या कर दो 4 पर ये रफ कर दूं एक 3 4
-1 -2 -3 -4। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 4 -2 -3 -4। पहले इक्वेशन के पॉइंट क्या है? 0, -2 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4, 0 यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ये कौन सा इक्वेशन आई? x -2y = 4। अब इसके पॉइंट 0, 3 6, 0। चेक करो इवन ना कर, 1 चेक करिए बाबू। गलत आ गया। पैरेलल चली गई भाई, पैरेलल चली गई, क्या गलती कर दी? हाँ गलती होगी भाई, गलती तो होनी चाहिए थी। इक्वेशन निकल तो रही यार, x + 2y है। सारे खेले खत्म। रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो पॉइंट क्या है? 0, 2 बस। अब नहीं कुछ नहीं, तो एक पॉइंट का फर्क था। ध्यान से देख रो, गलती पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जब पता लगी। मैं भी तो कह रहा आंसर है उसका, जो नहीं थी रेलवे ट्रैक्स हो, उसका क्वेश्चन है। रेलवे ट्रैक्स तो हमेशा क्या हो? पैरेलल हो। तो 0, 2 4, 0 2x + 4y - 12 = 0। तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इनका? ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो एनसीईआरटी एग्जांपल है, कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन करो स्टार्ट, चलो। वंस टाइम क्या होगा? 8:20, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब इसमें तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना, सोल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बनाओ। ग्राफ तो बना ही लोगे अब, ग्राफ तो बना ही लोगे, बस इक्वेशन बनानी सीख लो। क्या चीज? अच्छा, इक्वेशन नहीं बना लगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष एक्सरसाइज नंबर 3.1, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये तो क्वेश्चन होगा, वो है शायद आफ्ताब और उसकी बेटी का। कौन सी बुक ला रखी तुमने? मुझे बुक दिखाइयो एक बार, दिखाइयो। एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा देरानी की बुक में। अरे रुक जाओ 1 मिनट, इनकी में पहले एक्सरसाइज है नहीं भैया। ठंडी भी रखी, आराम कर बैठ जाओ। 3.1 का है पूरी एक्सरसाइज था इसमें। नहीं, सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसा है दिया।
यूपी में होगा नहीं, तो यूपी में भी चाहिए यहाँ। यूपी में कैसे कट हो गए हो? चलो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बनानी सीख रहे। चलो देखो भाई, अब चुप हो जाओ। देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। अच्छा जी। आफ्टर 3 years from now आई टेल मी 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट, पहली कंडीशन क्या है? आफ्ताब है, उसने अपनी डॉटर से बोला क्या कि 7 साल पहले मैं 7 गुना, मतलब जितनी तुम्हारी एज थी उससे मेरी 7 गुना ज्यादा थी। तो देखो, एक तो क्या है इसमें, आफ्ताब, एक उसकी क्या चीज, क्या डॉटर ही तो है, आफ्ताब और उसकी डॉटर। अब देखो, दो चीज होगी, मतलब दो वो होगी पर्सन, आफ्ताब और उसकी डॉटर, दोनों में क्या चीज हो रही, किस चीज की बात हो रही, इनकी एज की। तो इसकी एज अलग होगी, इसकी एज अलग होगी, तो इसकी एज अलग अलग ऐड कर लो। क्या चीज, यू लग तो रहा, ये यू नहीं है, DAUGHTER। ओ भगवान, तो बता ए ले, बता, अब यू नहीं है, ए तो मिट गया। तो जब ए था, मैथ है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान ना, अब तो ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया टी अलग लिखा गया या अलग लिखा गया। आफ्ताब और उसकी डॉटर, देखो दो पर्सन है, दोनों की एज अलग अलग होगी, सेम नहीं हो सकती। तो इसकी एज क्या लेट करी, एक्स, इसकी एज क्या लेट करी मैंने, वाई। अब देखो, अगर अब एज क्या है तेरी, 16 साल। 7 साल पहले अगर एज काउंट करेंगे हम, कितनी होगी, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों की क्या है, इनकी है प्रेजेंट है, जितनी है अब है। अब 7 साल पहले की बात होगी, दोनों में क्या होगा, 7 7 क्या होगा, माइनस, क्या हो गया, दोनों में क्या होगा, मैं क्या बोल रहा अभी, कि अगर मुझे 7 साल पहले की एज निकालनी, तो सात सात माइनस होगा। तो अगर मुझे एक्स और वाई क्या है, दोनों की परसेंटेज, अगर इनकी 7 साल पहले की एज निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, x-7 और y-7। ये क्या है, इन दोनों की एज 7 साल पहले की। ठीक है भाई। अब देखो अब सेकंड केस में क्या बात हुई, 3 साल, 3 क्या, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगी एज इनकी, x+3 और y+3। ठीक है, ये तो थोड़ा रफली वर्क था। अब इस चीज क्या करना, फेयर। तो पहली लाइन क्या होगी, लेट प्रेजेंट एज। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद एज, 3 साल बाद क्या होगी, 3 ज्यादा तो होगी एज, अब घटेगी। परसेंटेज ऑफ आफ्ताब, एक्स, परसेंटेज ऑफ डॉटर, किसकी डॉटर, आफ्ताब डॉटर। स्पेलिंग देख लिया अब, इजिकल्स टू वाई। ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्वेश्चन के अनुसार, पर्सन के अनुसार, मैंने बोला क्वेश्चन के अनुसार, इसने बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो पर्सन के अनुसार हो गया। वंश क्या मिल गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो 7 साल पहले क्या बोल रहा कि 7 साल पहले कितना उठाओ, 7 साल पहले
7 गुना बड़ा था कौन? आफताब। किससे? अपनी डॉटर से। अब देखो दोनों चीज क्या करनी है मुझे? इक्वल। तो 7 की मल्टीप्लाई छोटे में होगी बड़े में होगी? बड़ा तो आफताब हो गया, छोटी कौन होगी उसकी? डॉटर होगी। लेकिन ये आफ्ताब ने बोला कि 7 साल वो 7 गुना बड़ा किससे? अपनी डॉटर से। दोनों चीज क्या करनी मुझे? इक्वल। 7 की मल्टीप्लाई किधर होगी? इसकी डॉटर की एज में। तो x माइनस 7 इजिकल्स टू 7y माइनस 49। इसे दे ले आओ। एक बार चेक करियो, इक्वेशन यही है क्या भाई? इक्वेशन यही है क्या? वंस 3.1 की इक्वेशन क्या है पहली? हाँ ठीक है, इधर आ गया। इधर कैसे हो जाएगी? प्लस की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यो केस तो हुआ, यो केस तो हुआ पहले इसमें, मतलब 7 साल पहले की बात। अब 3 साल बाद की बात कर रहा। आई शहर भी 3 टाइम्स, मतलब 3 साल बाद 3 गुना बड़ा बोल रहा हूं। तो ये लिख लूं मैं, चलो। आफ्ताब की है 3 साल बाद x+3, और इसकी डॉटर की y+3। 3 गुना 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी? इसकी डॉटर होगी। दोनों की क्या करनी है मुझे? इक्वल। 3y+9, x माइनस 3y, 9 - 3 6। चेक करो आंसर ये है क्या? सही है। अब तो ग्राफ तो बना ही लोगे। ठीक है, हाँ जी। क्या चीज? क्वेश्चन में क्या आंसर बोल एक बार वंस। वंस बोल, पहले क्वेश्चन का आंसर बोल। आप 42 इक्वल टू, इधर इधर का निगेटिव उधर प्लस का नहीं हो जाएगा? आगे से भी स्पेलिंग गलत है क्या अभी? तो आया समझ में क्वेश्चन? ही हो सेकंड क्वेश्चन में, चलो 3.1 कंप्लीट हो जाएगी यार। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम में, क्या है? कोच। उसने क्या खरीद दी? बैट और बॉल। बैट, बॉल, कोस्ट। कुछ ना कुछ रुपए की तो आई होगी, फिर तो किसी ने दी नहीं। सही, चुप हो जाओ। लेटर सी वाइज कितनी बॉल बैट खरीद दी उसने? 3 बैट 6 बॉल। कितने रुपए के? 2200, 3900 के। सेकंड कंडीशन में यो काम रफ लिया है, वो फेयर नहीं गए। फेयर में तो वोगल लेट द कोस्ट ऑफ बैट एंड एक्स योर वो, ये समझाने के लिए है भाई। समझाओ ना क्या? डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो लेट द कोस्ट। कहां से आई कोस्ट ये ना बताऊं? पढ़ाने दोगे नहीं? रहने दे, पोज ना करें। बैटरी कर ली होगी, वॉलेट कर दिया। वीडियो चल रही ना है? तो उसके बाद क्या खरीदी थे? एक बैट और 3 बॉल। ठीक है भाई, 1300 रुपए के। कितने भाई? यहाँ देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट। एक बैट और 3 बॉल। अब देखो क्या क्या चीज नहीं पता मुझे यहाँ पे? बैटर बॉल की कॉस्ट क्या है, तो वो चीज कर देनी। लेट द लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कितने बैट खरीदे उसने? एक की कॉस्ट x, तो 3 की कॉस्ट, एक की कॉस्ट y, तो 6 बॉल की कॉस्ट प्लस 39। बताओ, पहले फिर समझ में ही नहीं आई।
पक्की नींद में है। सेकंड में कितने बैट खरीदे उसने? तो दूसरी क्वेश्चन बनवा, क्या क्वेश्चन बनेगी? चुप चुप हो जाओ, ठंडी दो मुझे एक बार, ठंडी दो। बता मैं कौन सा बोल लगा था, बता भाई। जितने से बता दिया जल्दी बता भाई, लग के जी तो पूछ रहा मैं, ऐसे समझ समझ में आ रहा, लेकिन समझ में इसके आ ही नहीं रहा। बता भाई जल्दी। वन वन एक्स फिर प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 1300 2600। हाँ यहाँ क्या लिख रहा? तो 1300 सही तो है, तो बिचल एजिटेट क्यों हो रहा भाई? दो इक्वेशन बन गई, अब ग्राफ सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन समझ में तो आगे नहीं आ गया भाई? हाँ ये दो इक्वेशन बन गई, आंसर ये है अभी। ये आंसर होगा क्या इनका अलजेब्रिकली, जब तब इसका क्या बना लो ग्राफ, ग्राफ तो बन जाएगा, 3-4 ग्राफ तो बना भी दिए। पेपर में ग्राफ नहीं आने का बनाने को, मुश्किल है क्वेश्चन है ग्राफ का, इतना आसान क्वेश्चन देते नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ऑरेंज। दो चीजें, एक तो क्या है एप्पल, और एक क्या है भाई ऑरेंज। ठीक है, एक की कॉस्ट क्या है? ओ एप्पल्स और ऑरेंज के बोल रहा ग्रेप्स। हिंदी में बताने को कहा मैंने। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, अब देखो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है? 160। तो एप्पल की कॉस्ट क्या मान लो फिर? x, ग्रेप्स की y। ये कितनी कॉस्ट है? 1 किलो की। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ 1 kg एप्पल x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितनी होगी? y। तो पहले केस में उसने, अब लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले उसने कितने वो करे उसने? 2 किलो 2 किलो ग्रेप्स एप्पल्स 2x प्लस y, क्योंकि ग्रेप्स कितने लिए उसने? 1 kg होना ना, कितने गए? 160 रुपए के। सेकंड केस में 4x, सेकंड केस में कितने लेने उसने? 4 kg, तो 4 kg का मतलब 4x प्लस 2 kg 2y, कितने रुपए के? 300 रुपए के। क्वेश्चन पूरा, एक्सरसाइज कंप्लीट। समझ में आ गए होंगे, 3 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है भाई, तो आज क्या कंप्लीट हो गया 3.1 की। और जो बच्चे लाइन देख रहे हो वीडियो को भाई, अगर समझ में आई तो कमेंट करो, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करो। क्लास खत्म, टाटा बाय बाय।